गुड इवनिंग गाइज। आज हम लोग अपने क्लास में बिजनेस स्टडीज का क्लास करने वाले हैं। बिजनेस स्टडीज या आप इसको कॉमर्स भी कह सकते हो, कॉमर्शियल स्टडीज, या आप इसको एंटरप्रेन्योरशिप भी बोल सकते हो। आप लोग के स्कूल्स में जो भी एफिलिएटेड स्कूल्स में जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से मैंने टॉपिक लिया है ह्यूमन एक्टिविटीज। गाइज, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में बहुत सारी बातें की थी। आज ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। गाइज, ह्यूमन एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होते हैं, वो सारे एक्टिविटीज होते हैं जो सारे ह्यूमन बींग्स करते हैं, अंडरटेक टू सेटिस्फाई वांट्स। ह्यूमन एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हो गए जो ह्यूमन करते हैं टू सेटिस्फाई वांट्स, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। गाइस, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी ह्यूमन बींग्स करते हैं उसको हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज में सारे एक्टिविटीज गाइस इंक्लूड होते हैं, सारे एक्टिविटीज। मैम कौन कौन से? जैसे कि सपोज करो कि प्रेइंग है ना, प्रे कर लो, प्ले कर लो, कोई भी एक्टिविटी है ना, कोई भी एक्टिविटी, जैसे कि तुम्हारे वर्किंग इन ऑफिस, ये सारे एक्टिविटीज ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स ही करते हैं गाइस, ह्यूमन बींग्स करते हैं। तो इसी बेसिस पे ह्यूमन एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। यू कैन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है गाइस? देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज दोज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट टू अर्निंग मनी एंड अक्वायरिंग वेल्थ। कोई भी काम, जैसे कि ये राम है, ठीक है, मैं वापस लाती हूं अपने राम भैया को। ये जो राम है, ये दो तरीके के काम करते हैं। एक तो ये ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, और दूसरा घर पे अपने पर्सनल काम भी करते हैं, पर्सनल वर्क में जैसे कि अपने हाउसकीपिंग, घर साफ करना, एवरीथिंग, व्हाटएवर, कुकिंग, क्लीनिंग, एवरीथिंग, ये दो तरीके के काम कर लेते हैं। घर का भी काम कर लेते हैं, ऑफिस का भी काम कर लेते हैं, ठीक है गाइस। ऑफिस का भी काम करते हैं और घर का भी काम करते हैं, पर्सनल वर्क भी करते हैं और ऑफिस का भी काम कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ऑफिस के वर्क में इन्हें काम करके कुछ मिलता है, हाँ मिलता है ना मैम, रिटर्न में ऑब्वियसली मनी। अरे मनी नहीं मिलता है गाइस, सैलरी मिलती होगी या वेज मिलता होगा, कुछ भी। ये जो राम भैया है, इसे मनी नहीं मिलती, इसे अपने काम, अपने सर्विस के बदले में सैलरी मिलती है या तो वेज मिलता है, राइट। तो वही बात है कि वो एक्टिविटी जिसमें वो मनी अर्न कर रहे हैं और वेल्थ, वसीयत बना रहे हैं। अरे मनी को सबको खर्चा थोड़ी कर देते हैं। जब इंसान सैलरी कमाता है तो उसका दो तरीके का टेंडेंसी रहता है, एक है सेव करने का और एक तो सेव करने का और एक है एक्सपेंस करने का। एक है उनका डेली एक्सपेंसेस और मंथली एक्सपेंसेस, व्हाटएवर जो भी एक्सपेंसेस उनके होते हैं, और सेव करने का। तो ये हो जाता है कि सेव करके इंसान तभी वसीयत बना पाता है, राइट। सेव करके ही इंसान वसीयत बना पाता है। सेव करके वो क्या करेगा? वो इन्वेस्ट कहीं पे करेगा, राइट। और हम लोग आगे भी इकोनॉमिक्स में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइस, सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। ये डिफरेंट टॉपिक हो जाएगी, लेकिन इतना जान लो कि वो क्या करता है। जनरली बहुत इंसान लोग सेव कर लेते हैं और बहुत इंसान लोग सेव करके इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अपने आप को इंडल्ज करते हैं ताकि वहां से कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ जाए। एग्जाम्पल हो गया शेयर मार्केट, एग्जाम्पल हो गया शेयर्स में पैसा इन्वेस्टमेंट किया, किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, है ना। तो इन सारे चीजों में अपने पैसे को डबल करने के केस में ये वेल्थ एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जांपल क्या हो गया? डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स। अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, ये सारे के सारे क्या है? ये लोग कुछ ना कुछ सर्विस के बदले में, कुछ ना कुछ सर्विसेज के बदले में ये रिटर्न कुछ ना कुछ लेते हैं। डॉक्टर फीस लेते हैं, राइट। टीचर्स भी फीस लेते हैं, राइट। लॉयर्स भी फीस लेते हैं, राइट। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अपना फीस ही लेते हैं, है कि नहीं? तो बदले में कुछ तो लेते ही हैं। नाउ नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस एक्टिविटीज का फीचर क्या होगा? इकोनॉमिक मोटिव। अरे भाई, मैं बार बार बोल रही हूं कि ये इकोनॉमिक मोटिव क्या है? इकोनॉमिक मोटिव टू अर्न मनी। ऑब्वियस सा बात है, मनी अर्न करना, पैसा कमाना। पैसा ही कमाना मेरा एक लौता इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। ये एक्टिविटी ह्यूमन बींग्स परफॉर्म करते हैं ताकि वो अपना
घर चला सके, अपने लाइवलीहुड को मेंटेन कर सके, राइट। नेक्स्ट हो गया प्रोडक्शन। यस एग्जैक्टली, प्रोडक्शन। क्यों प्रोडक्शन? देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सब चीज में डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट तुम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अरे ये सब के सब किस चीज में इन्वॉल्व होता है? ऑब्वियसली एक्वायरिंग मनी, गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारे के सारे इसमें जो भी ट्रेड, इसमें जो भी बिजनेस होंगी, ये सारी की सारी किसकी होंगी? ये सारे के सारे मनी पाने के लिए होंगी। एग्जैक्टली इकोनॉमिक रिसोर्सेज को हम लोग यूज करेंगे। इकोनॉमिक रिसोर्सेज में गाइस क्या क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल। कहीं भी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लैंड, दूसरा लेबर, लैंड में काम करवाने के लिए, और इन दोनों को इन्वॉल्व करने के लिए मुझे कैपिटल यानी पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो इकोनॉमिक रिसोर्स हो गया। नेक्स्ट नेशनल माने रैशनल यूज। रैशनल यूज का मतलब हो गया गाइस कि रैशनल यूज ये एक्टिविटी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ये जो देख रहे हो ना लैंड, ये जो देख रहे हो ना आप लोग, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये जो देख रहे हो ना लैंड, लेबर, कैपिटल, इन तीनों का अच्छी तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, यानी कि इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मैंने इकोनॉमिक्स में भी डिस्कस किया था कि एक प्लॉट ऑफ लैंड है, आप लोग को याद होगा कि एक प्लॉट ऑफ लैंड है, और जब पॉपुलेशन बढ़ जाता है या किसी भी तरीके का हमारा वांट्स बढ़ जाता है, तो इसी प्लॉट ऑफ लैंड को हम और भी डिस्ट्रीब्यूट करके 4 तरीके की चीजों को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने लैंड क्योंकि लिमिटेड है, तो लैंड को हमने एफिशिएंटली यूज करके, रिसोर्सेज को इफिशिएंटली यूज करके इकोनॉमिक वैल्यू में लेकर के आए हैं। इन सब को करने के बाद गाइस क्या हो सकता है? इन सब को करने के बाद एक चीज तो जरूर होगा, वो है ग्रोथ। वो है क्या? ग्रोथ। ऑब्वियस सा बात है कि ये हमारे डेवलपमेंट के लिए तो बहुत जरूरी है, ये हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हेल्प करती है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिजनेस, कोई भी बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करता हो, बैंक और इन्वेस्टमेंट फर्म्स। मैंने पहले भी बोला था कि भाई पैसा जब भी हम लोग सेव करते हैं, और उस सेव करके हमारा क्या टेंडेंसी होता है कि उस पैसे को ले जा करके इन्वेस्ट कर दे। इन्वेस्ट करके क्या मिलेगा मैम? ऑब्वियस सा बात है, थोड़ा डबल पैसा मिलेगा, डबल पैसा मिलेगा, है ना। डबल यानी कि जितना भी इंटरेस्ट, मतलब कि तुम्हारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, आप लोग SI या CI तो किए ही हो गए, उसके साथ आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पैसा भी मिलता होगा। नेक्स्ट है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। टूरिज्म आज के डेट में बहुत बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी है गाइस, जहाँ पे हम लोग अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए जो भी पैसा माने इन्वेस्ट करते हैं, वो इसमें भी इन्वेस्टमेंट होता है। रियल एस्टेट, फ्लैट्स एंड ऑल, फ्लैट्स लाइक कोई भी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए हम लोग घर लेना चाहते हैं, तो रियल एस्टेट भी बहुत अच्छा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हेल्थ केयर सर्विसेज, आप जानते हो कि हेल्थ केयर सर्विसेज जो है, जैसे कि हॉस्पिटल्स है ना, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गए, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइडर्स हो गए, ये सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट आ जाओ तुम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। मैंने बोला था ना, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था मैंने, देखो कहाँ दिया था मैंने। राम भैया 2 तरीके का काम करते हैं, एक ऑफिस वर्क जिसको मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा, ठीक है, और एक पर्सनल वर्क जिसको मैंने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा। वो एक्टिविटी जो वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। मैम काम भी तो अपने लिए करते हैं, ऑब्वियस बात है, सैलरी तो मिलेगी नहीं। तो दोज एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल रिक्वायरमेंट्स, लव फॉर द फैमिली, डिजायर टू हेल्प पुअर, लव फॉर नेशन, ये सारे के सारे एग्जांपल्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के ही हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो डिनर विद फैमिली, मॉर्निंग वॉक, प्लेइंग और माने गॉड, भगवान को प्रार्थना करना, ये सारे के सारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इससे आपको कोई आके पैसा वैसा नहीं देने वाला है, कोई मनी आपको नहीं मिलने वाली है ऐसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। लेकिन हाँ गाइस, मैं ये चाहूंगी कि आप ये आंसर करो कि किसने ये चीज को इन्वॉल्व नहीं किया था, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को। कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए। तो गाइस देखिए, कमर्शियल एक्टिविटी और नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज में आपका डिफरेंस क्या है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न लिविंग, एंड यहाँ पे पर्सनल सेटिस्फैक्शन, जैसा कि मैंने बोला काफी इजी है। रिलेशनशिप क्या है? मनी, और यहाँ पे वांट्स को सेटिस्फाई करना। एक्सपेक्टेशन क्या है गाइस? मनी इनकम एक्सपेक्ट करता है, इसमें कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें कुछ रिटर्न मिलता ही नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखिए नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी डिवाइडेड इनटू बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये बिजनेस क्या है? बिजनेस सारे एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करता है जिसमें प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सब कुछ इन्वॉल्व हो। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। और जो इंसान इस बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, उसे बिजनेसमैन कहते हैं। यही ना हुआ कि राम भैया जो है वो अगर कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, सपोज ये उनका कंपनी है, तो ये क्या होगा? ये तो बिजनेस कर रहे हैं ना, ये तो बिजनेस कर रहे हैं ना। और ऑब्वियसली वो प्रोडक्शन और कुछ
प्रोड्यूस कर रहे होंगे और उसको मार्केट में सेल ही कर रहे होंगे, सपोज करो। तो उन्होंने क्या किया, वो बिजनेस ही तो कर रहे हैं ना, क्या पाने के लिए, ऑब्वियसली प्रॉफिट पाने के लिए, प्रॉफिट्स को पाने के लिए ही तो वो काम कर रहे हैं। तो इसीलिए इन्हें बोल देंगे राम भैया यहाँ के हो गए बिजनेसमैन। इन्हें हो जाएगा जो पर्सन हु आर एंगेज इन अ बिजनेस आर नोन एज बिजनेसमैन। नेक्स्ट है गाइस, बिजनेसमैन का फीचर्स क्या बोल सकते हो, प्राइवेट ओनरशिप। एग्जैक्टली, राम भैया जो है अकेले ओनर थे, सोल ओनर है ना, सोल ओनर होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि सोल ओनर है पार्टनरशिप में नहीं हो सकता, क्या ऐसा नहीं है, लेकिन अगर बिजनेस कोई शुरू करता है तो वो पहले प्राइवेट ओनरशिप ही होता है, क्योंकि उनका अपना खुद का बिजनेस होता है, वो पहला बंदा होता है जिसने अपना कंपनी खोला होता है, तो उसका ओनरशिप तो भाई प्राइवेट ही होता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट्स कमाने के लिए ही ये बंदा बिजनेस कर रहा होता है। गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए काम कर रहा है, ऑब्वियस सा बात है। गुड्स एंड सर्विसेज किसे एक्सचेंज करेगा, ऑब्वियसली कस्टमर को एक्सचेंज करेगा। एक्सचेंज करेगा कस्टमर को, किस चीज को पाने के लिए, ऑब्वियसली मनी पाने के लिए, राइट। नेक्स्ट है इनोवेशन। अच्छा, मैं एक और मिस कर गई कि हाई रिस्क। अरे बिजनेस विदाउट रिस्क थोड़ी होता है, मुझे थोड़ी पता कि बिजनेस चलेगा कि नहीं, इसलिए हर बिजनेस में हमें रिस्क हाई लेना पड़ता है। रिस्क ज्यादा होता है, पैसा डूबने का चांसेस ज्यादा होता है, कोई पैसा लेकर भाग भी सकता है, जिसे हम लोग बैड डेट्स भी कहते हैं, ठीक है, कोई लेकर के भाग सकता है, पैसा डूब सकता है। तो मार्केट फ्लक्चुएशन भी एक एग्जांपल है, हाई रिस्क है कि मार्केट फ्लक्चुएट कर गया, पैसा मेरा डूब सकता है ना, तो वो एक एग्जांपल है मार्केट फ्लक्चुएशन, मैंने दिया कि हाई रिस्क है, बिजनेस ओनर्स का होता है रिस्क। अच्छा, इनोवेशन। नेक्स्ट हो जाता है इनोवेशन। इनोवेशन क्या है गाइस, इनोवेशन कोई नया, कुछ न्यू, कुछ नया प्रोड्यूस करना, है ना। जैसे एग्जांपल हो गया फैशन, फैशन ट्रेंड, है कि नहीं। फैशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे ट्रेंड्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, राइट, ट्रेंड्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, है ना। ऐसे टाइम पे बिजनेसमैन को हमेशा न्यू आइडियाज सोचने पड़ते हैं, न्यू आइडियाज, नए तरीके के आउटफिट्स हमेशा रेडी करने पड़ते हैं जो मार्केट ट्रेंड को फॉलो कर सके, मार्केट ट्रेंड को फॉलो कर सके, है ना। तो ऐसा इनोवेटिव आइडिया लाना पड़ता है ना गाइस, इनोवेटिव आइडिया लाना पड़ता है ना हर वक्त अपने बिजनेस को चलाने के लिए, क्योंकि उनके कंपटीटर्स भी होते हैं, वो भी कुछ आइडिया लगा ही रहे होते हैं ना, तो कुछ इनोवेशन उन्हें हमेशा करनी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ मैंने पॉइंट दिया है कि भाई इनोवेशन इज द की फीचर ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग प्रोफेशन के बारे में। सी, प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है गाइस which involves application of specialized knowledge and skills to earn a living। जो पर्सन प्रोफेशन में इंगेज होता है उसे प्रोफेशनल कहते हैं। आप समझ ही गए होंगे, जैसे कि एक लॉ टीचर है ना, अकाउंटेंट, ये लोग डॉक्टर्स है कि नहीं, ये लोग प्रोफेशनल्स होते हैं। नेक्स्ट, प्रोफेशन का देखो गाइस फीचर्स क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेशलाइज्ड बॉडी नॉलेज, है ना, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। अरे कोई भी इंस्टीट्यूट में जाके, जैसे सीए फर्म में आपको अपने आप को इनरोल करना होगा, है ना, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, यहाँ पे फॉर्मल ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी, और ऐसे जगह पे रेस्ट्रिक्ट होते हैं एंट्रीज, कोई भी इसको आकर के नहीं कर सकता। हाँ, कौन कर सकता है, वो लोग जो सीए एस्पिरेंट्स होंगे, जो सीएमए बनना चाहते होंगे, जो सीएस बनना चाहते होंगे, जो सीएफए बनना चाहते होंगे, ऐसे लोग जो चाहते हैं बनना, उन्हें इसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टडी प्रॉपरली, है कि नहीं, प्रॉपरली स्टडी होती है। कोई भी आकर के, जैसे बिजनेस में रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई भी बिजनेस कर सकता है, उसके पास जस्ट कैपिटल होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, पैसा बिजनेस में पैसा लगाने के लिए, तो वो क्या है कि बिजनेस चला सकता है। लेकिन इसमें रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है कि यहाँ पे आप पहले तो सीपीटी दो, कॉमन फाउंडेशन एग्जाम दो, उसके साथ इंटर, एंड देन जाकर के आप फाइनल्स दो, और साथ में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी करो, तब जाकर के आप एक क्वालिफाइड सीए या सीएमए या सीएस या सीएफए कुछ भी आप बन सकते हो, राइट। तो ये हो गया प्रोफेशन। नेक्स्ट हो गया एम्प्लॉयमेंट। थर्ड जो टाइप है वो है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब ही हो जाता है ऐसा एक्टिविटी, ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां लोग दूसरे के लिए काम कर रहे हो, जो लोग दूसरे के लिए काम कर रहे हो, किस चीज के लिए, रेम्युनरेशन पाने के लिए, जैसे कि वेज हो गया, सैलरी हो गया, है ना। बहुत इजी चैप्टर है गाइस। जो पर्सन दूसरों के लिए काम करता है उसे हम एम्प्लॉइज कहते हैं, जो पर्सन दूसरे से काम करवाता है उसको एम्प्लॉयर कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लो, एक था राम और एक था श्याम, है ना। श्याम जो है, ये है श्याम, श्याम राम के कंपनी में एज एम्प्लॉय काम करता है कि नहीं, एज एम्प्लॉय काम करता है। तो राम बन गए इनके लिए एम्प्लॉयर, ठीक है, राम बन गए इनके एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बदले में क्या दे सकता है, सैलरी, है ना।
तो ये हो गया एम्प्लॉयर्स। नेक्स्ट इसके फीचर्स क्या हो गया गाइस, वेजेस एंड सैलरी एज पर हमने ये डिस्कस किया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज, ऑब्वियस सा बात है कि आप जानते हो कि ऐसी जगह पे परमानेंट या तो टेम्पररी होती है, परमानेंट सर्विस हो सकती है या तो टेम्पररी बेसिस में भी सर्विस हो सकती है। आपके साथ, आपके एम्प्लॉयर के साथ आपका एक सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम इतने समय तक आपके यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है, उस तरीके से काम होता है। अच्छा, वर्कर्स को काम भी सिखाया जाता है गाइस, ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है कि यहाँ का काम आप सीख लो। किसी भी वर्कर को या तो एम्प्लॉइज को उसका काम सिखाने के लिए सिखाया जाता है, ट्रेनिंग किया जाता है, गाइड किया जाता है, सुपरवाइज किया जाता है, गाइड किया जाता है गाइस, देखा जाता है वेदर वो काम सही से कर भी रहे कि नहीं। लीगल रेगुलेशन फॉलो किया जाता है। लीगल रेगुलेशंस यानी कि आपको उस कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। गाइस आप देख सकते हो कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। मैंने बोला ना ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, इसका प्रॉफिट था, इसका सर्विस रेंडर करना था और इसको सिर्फ अर्न करना था वेजेस एंड सैलरी। मिनिमम क्वालिफिकेशन, बिजनेस के लिए ज्यादा कुछ क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, मिनिमम यहाँ पे प्रोफेशन के लिए जरूरी होती है गाइस, और ये जॉब पे डिपेंड करता है कि आपका कैसा टाइप ऑफ जॉब है। नेक्स्ट है वर्क, नेचर का माने नेचर ऑफ वर्क क्या है गाइस, प्रोडक्शन एंड सेल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यही है बिजनेस का वर्क। एंड यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करना स्पेशलाइज्ड, यानी कि स्पेशल नॉलेज जो आपके पास है, जैसे डॉक्टरी या जो भी आपके पास स्पेशल नॉलेज है, उसके बदले में आपने सर्विस दी और उसके बदले में आपने फीस लिया। नेक्स्ट है जो एम्प्लॉयमेंट में आपको जो भी काम मिलता है, जो असाइन होता है आपको वर्क, आप वही करते हो। नेक्स्ट है रिवॉर्ड, क्या है, बिजनेस के लिए प्रॉफिट, प्रोफेशन के लिए एज मैंने डिस्कस किया फीस, और एम्प्लॉयमेंट को वेज एंड सैलरी मिलती है। रिस्क, बिजनेस के लिए तो हाई रिस्क है गाइस, प्रोफेशन के लिए लो रिस्क है और इसके लिए नेग्लिजिबल है। तो कोई भी अगर आपको मैंने प्रॉब्लम हो रही है इस टॉपिक को समझने में, किसी भी जगह पे अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू गाइस। आज के लिए यही है मेरा टॉपिक, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हमने पढ़ा आज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया है। थैंक यू गाइस।